हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सामान्य नियम पर चर्चा। यानी आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो इस पर जो सामान्य नियम लागू होते हैं उन नियमों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो डायरेक्ट है वो दो पार्ट में बटा होता है, कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा जरा। कुछ इस प्रकार से बटा होता है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है संपूर्ण सेंटेंस। तो यहां पर एक क्लाज ये हो गई, एक क्लाज ये हो गई, दोनों को मिला करके आपके जो है पूरा एक सेंटेंस बन गया, जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो सकता है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो सकता है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो सकता है। अब इसी रिपोर्टिंग स्पीच में आपको मिल जाएगा वर्ब, चाहे जहां पर। तो अब जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपको वर्ब मिलेगा, तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में बताया था कि रिपोर्ट सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले हल करते हैं, वो चाहे शुरू में आया हो, चाहे अंत में आई हो और चाहे फिर बीच में। सबसे पहले इसको हल करते हैं और हल करने के बाद हम जो है शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को हल करके बाद में लिखते हैं। तो ये तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है, एक बात ये हो गई। अब आपको ध्यान देना है कि तीन प्रकार से आ सकता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में जाके रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस आपके जो है सिंपल में 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। अब असर्टिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाव निकलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब आपको मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्ट दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के दो नियम मिलेंगे। नियम नंबर 1 में ए और बी। मान लीजिए ये आपका डायरेक्ट दे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, यहां पर भी आपका डायरेक्ट दे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि मैंने कहा था कि डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर का जो पार्ट होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? तो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहें, रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच होगा जिसमें हमको हल किसको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहां पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप पुनः ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट से आप क्या बनाने वाले हैं, इनडायरेक्ट बनाने वाले। सबसे पहले आप किसको हल करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। ये पूरा सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन इसमें हमको हल किसको करना है, वर्ब को। और जो हम यहाँ वर्ब हल करने जा रहे हैं इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखना यह है कि जब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और वर्ब आया है तो केवल हम जो है वर्ब को हल करेंगे। जब वर्ब को हल करेंगे तो इस वर्ब के रूप में आपको से मिलेगा, या फिर आपको सेज मिलेगा, या फिर आपको सेड मिल जाएगा, से, सेज या सेड। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में
आपको से टू मिल जाएगा, सेज टू मिल जाएगा और सेड टू मिल जाएगा। ये अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले हल करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले आप कहाँ पहुँचेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। और इस रिपोर्टेड स्पीच में आपको पहचानना क्या है? सेंटेंस। किस प्रकार का सेंटेंस आया है। यदि वह सेंटेंस आपका असर्टिव होगा तब हम ये वाला नियम लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जाइए, यानी सबसे पहले हल करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले कहाँ पहुंचना है? रिपोर्टेड स्पीच में। वहां खोजना क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो कैसे पहचाने कि सेंटेंस असर्टिव है? तो ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है सब्जेक्ट से, और जो इसका अंत होता है वह अंत होता है फुल स्टॉप से। तो यदि सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, फुल स्टॉप से अंत हो रहा है, तो सेंटेंस आपका असर्टिव। आपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी पहचान लिया। आपने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको वर्ब के रूप में से, सेज या सेड मिलेगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर से टू, सेज टू या सेड टू मिलेगा। अब क्या करना है? बनाना। ये सब क्या कहाँ रखे? डायरेक्ट में। बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ए में कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड को उसी प्रकार से लिख देते हैं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि असर्टिव सेंटेंस है तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट बनाते समय उसी तरह लिख दिया जाता है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट में कि मान लीजिए आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ से टू मिलेगा। इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को टेल में बदल लेना। सेज टू मिलेगा, सेज टू को टेल्स में बदल देना। सेड टू मिलेगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देना। एक नियम आपका कंप्लीट हुआ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहचान लीजिए कहाँ है, रिपोर्टेड स्पीच पहचान लीजिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले आप क्या देखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस। कैसे पहचाने कि सेंटेंस असर्टिव है? प्रारंभ कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से। अंत कहाँ से होगा? फुल स्टॉप से। सेंटेंस आपका असर्टिव। फिर आप देखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से, सेज या सेड लिखा रहेगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इन्हें उसी प्रकार से लिख देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो से टू मिलेगा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेल में बदल देना। सेज टू मिले तो टेल्स में बदल देना। सेड टू मिले तो टोल्ड में बदल देना। कल मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, क्या? कि रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस नहीं बदलता। तो यहाँ तो बदल ही नहीं रहा क्योंकि बदला नहीं जा रहा। यहाँ पर देखो से टू है तो से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेज आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, टेल्स आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। सेड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बताइए फर्स्ट को फर्स्ट में, फिफ्थ को फिफ्थ में, सेकंड को सेकंड में बदला गया, तो टेंस कहाँ बदला? टेंस बदलने का मतलब है फॉर्म्स बदल जाना। एक नियम कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरे नियम पर। जब दूसरा नियम आपका आया तो जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे नियम पे आते हैं तो जैसे कि सेंटेंस कुछ आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले आपने हल किया रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस असर्टिव रहा तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी प्रकार लिख दिया जिस प्रकार से लिखी थी। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि यहाँ पर ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा है ये डायरेक्ट में प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार आपने बदला था, ठीक उसी प्रकार से कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही बदलेंगे, चेंज करेंगे। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव है।
रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट नंबर सेकंड रूल आपका कह रहा है कि ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है इन सबको हम हटा देते हैं और इनके स्थान पर क्या ले आते हैं, दैट। तो कहा जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट आपका क्या है, एक कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड रूल भी आपका कंप्लीट हुआ। जब एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तब बहुत ही आसानी मिलेगी करने में। बस ये है कि पहले आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स नहीं पता होंगे तो कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। रूल नंबर 3 है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका सेंटेंस है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इस समय कौन सा आपको मिल जाना चाहिए, असर्टिव। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव रहा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो से, सेज, सेड को उसी प्रकार लिखा इनडायरेक्ट बनाते समय। यदि ऑब्जेक्ट आया तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदला। फिर आप देख रहे हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, सेंटेंस आपका असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लाना है। अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए या फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए या सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, कहाँ आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बनाया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे यही स्ट्रक्चर बना था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे, पर्सन देखेंगे, जेंडर देखेंगे, जैसे भी होगा बदल लेंगे। उसके बाद सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन मिले रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिले रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तब तक सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदल पाएंगे। और इसके बाद जो आपका थर्ड पर्सन होता है उसको यन कहते हैं। यन का मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये आपका रूल 3 कंप्लीट हुआ। रूल्स पर विशेष ध्यान दीजिए। 3 नियम कंप्लीट हुए, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, तीसरा जो है प्रोनाउन चेंज करने के लिए। ठीक है, अब 3 नियम हो गए हैं। तीनों में आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले हल करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानिए। असर्टिव है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब में जो आया उसी को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। दूसरा पॉइंट कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। और ये दोनों ही नियम किन स्थिति और परिस्थिति में काम करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा। जबकि ये जो तीसरा रूल है ये आपका कॉमन रूल है। कोई भी सेंटेंस होगा किसी भी प्रकार का होगा, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।